ये बात तब की है जब एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने एक जर्नलिस्ट को इतनी गंदी गालियां दी कि पूरा देश चौंक गया। अगर तू मुझे मिल गया ना तेरी मां की एंड ये और कोई नहीं, ये थे हमारे तुम्हारे सबके फेवरेट कपिल शर्मा। जी हाँ, वही कपिल शर्मा जिनका इंपैक्ट इंडियंस में बहुत बड़ा रहा है, जो गरीबी से उठ के इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गए हैं कि कोई उनके करीब नहीं है। बट फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें उनका शो बंद करना पड़ा? एंड आखिर क्यों इन्होंने इतनी ज्यादा दारू पी कि उन्होंने हमारे फेवरेट सुनील ग्रोवर को जूतों से सबके सामने पीट दिया और उन्होंने अपना जूता निकालकर सुनील को मार दिया। मतलब इस हंसते हुए चेहरे और मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना एक घिनौना इंसान बैठा हुआ है। इट्स वेरी स्कैरी। आज मैं आपको ये सब बताऊंगा इस वीडियो में, और सिर्फ यही नहीं, आखिर क्यों इन्होंने लिया पंगा बीजेपी से। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत क्रेजी होने वाली है। तो कपिल के डाउनफॉल और सारी कंट्रोवर्सी से पहले यह जानना होगा कि आखिर एक गरीब घर से वो स्टार कैसे बना। तो कपिल के डैड कपिल देव के बहुत बड़े फैन थे एंड इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम कपिल रखा। बट कपिल की लाइफ शुरुआत से ही बहुत ट्रैजिक थी। उनके पापा को 1997 में कैंसर से डायग्नोस किया गया और फिर 2004 में वो कपिल और उनकी फैमिली को छोड़ के चले गए। उस दिन मैंने शायद खुद ही भगवान को बोला कि भगवान या तो आप ले जाओ और या ये दर्द मत दो इतना। कपिल के ऊपर काफी जिम्मेदारियां थी एंड वो उन्हें पूरा करते रहे। जहां प्रॉब्लम्स इतनी थी कि उनके पास कॉलेज के फीस के भी पैसे नहीं होते थे एंड तभी उन्होंने एक चीज करी। कपिल ऑलरेडी अपनी मिमिक्री एंड एक्ट के लिए कॉलेज में फेमस थे एंड इसी की वजह से वो थिएटर ग्रुप में छोटे बच्चों को ट्यूशन देते थे, जिससे फीस तो निकल जाती थी बट कपिल को लाइफ से कुछ और चाहिए था। और फिर आया वो शो जिसने कपिल को दिया बहुत बड़ा रिजेक्शन। तो कपिल को हर दिल्ली के कर्ली बाल वाले लड़के की तरह लगता था कि वो फनी है एंड इसीलिए उन्होंने दिया ऑडिशन एक नए कॉमेडी शो में जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। जहां आपको लग रहा होगा कि वो पास हो गए होंगे, राइट? नहीं, कपिल को मिला रिजेक्शन। बट वो मानने वाले नहीं थे। अमृतसर के बाद वो फिर से दिल्ली गए और फिर से ऑडिशन दिया एंड गेस व्हाट, इस बार कपिल को सिलेक्ट कर लिया। बोले यार 10 दिन हो गए दाल खाते, आज कुछ ऐसी चीज खिलाओ जो अंदर जाके सारी दाल चुग ले। एंड फिर क्या था, कपिल ने शो तो जीता ही साथ जीता 10 लाख रुपए का इनाम। The winner is कपिल शर्मा। टीडीएस वगैरह काट के जो 7 लाख रुपए हाथ में आया, तो मैंने जितनी सेविंग थी मेरी बहन की शादी में की। और फिर क्या था, कपिल हर दूसरे कॉमेडी शो में नजर आने लगे, जैसे कि कॉमेडी सर्कस, याद है वो शो जो मुझे मम्मी देखने नहीं देती थी कि बहुत वल्गर जोक्स मारते हैं। कपिल ने इस पूरे शो को अकेले डोमिनेट कर दिया था एंड देख के पता चलता है कि ही इज डिफरेंट। एक सेकंड, मम्मी को फोन कर दूं। हेलो सबसे डार्लिंग। अरे नहीं, बच्चों की मम्मी की बात कर रहा हूँ। हेलो। एंड फिर क्या था, उन्होंने कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन जीत लिए। डैम भाई, मोस्टली लोगों को पता भी नहीं था बट कपिल गरीब थे और गरीब के अंदर एक कीड़ा होता है, म्यूजिक और सिंगिंग का। और ऐसे ही कपिल ने जी टीवी के स्टार या रॉक स्टार में पार्टिसिपेट किया। कपिल के पास अब पैसा था, फेम था और फिर आया वो शो जिसने उन्हें स्टार तो बना दिया बट उन्हें एक नशेड़ी और बदतमीज इंसान का टाइटल भी दिला दिया। तो एक दिन कलर्स पे लॉन्च हुआ था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड भाई साहब, क्या मुझे बताने की जरूरत है इस शो का इंपैक्ट कितना बड़ा था। एक बिंदी तक नसीब नहीं होती। कहाँ लगाएगी बिंदी? अंगूठे जैसा तेरा मुंह है। हर बच्चे बड़े इस शो को पसंद करते थे। इस शो के कपिल सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो इंडिया के इकलौते कॉमेडियन बन गए जिसका नाम इतना हुआ। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, इस शो में कीकू शारदा, हमारे एआई सुनील ग्रोवर, अली असगर, सुमोना और चंदन भी थे। आपकी सीट बड़ी अनकंफर्टेबल है। सीट ठीक है, आपकी सीट अनकंफर्टेबल है। और अब कपिल रुकने वाले नहीं थे। उनके पास अपना शो तो था ही और साथ ही उन्होंने करण जौहर के साथ फिल्म फेयर भी होस्ट किया। हमारा कोई मैच ही नहीं है। सर हमने कौन सा आपस में शादी करनी है? आप अपनी लाइन बोलिए, मैं अपनी लाइन, उसके बाद मैं अपने घर, आप भी किसी न किसी के घर। एंड ये साफ दिखा रहा था कि ये बंदा बॉलीवुड में जरूर आगे जाएगा। और जब सब सही जा रहा था तभी आई किस किस को प्यार करूं। एंड भाई दिस मूवी वाज फनी। ये फोन पे किसे किस कर रहे थे? फोन को कर रहा था, तुम भी करो, बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला। इस मूवी में पहली बार अरबाज खान को अच्छा रोल मिला था। कपिल परफेक्ट एग्जांपल थे कि कैसे कॉमन मैन पूरे सिस्टम को हिला सकता है। बट जहां सक्सेस आती है वहीं आती है कंट्रोवर्सी, और कपिल ने वो किया जिससे सब उनसे नफरत करने लगे, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से पंगा ले लिया था। कपिल ने कलर्स पे बहुत क्रेजी फेम कमा लिया था बट फिर एकदम से एक दिन उनका शो कलर्स पे आना
बंद हो गया एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग। जहां कपिल ने कहा कि कलर्स पे उनका शो हफ्ते में 2 बार आता था और इन सब के बीच बाकी चीजें मैनेज करना इम्पॉसिबल था। कपिल ने कहा कि मुझे पैसे ज्यादा दो या लिबर्टी दो कि मैं सिर्फ एक ही एपिसोड कर पाऊं, बट कलर्स वाले नहीं माने और फिर एक दिन उनका शो कलर्स पे आना बंद हो गया। हम लोग एक नया शो बनाएंगे, कुछ और मजेदार, वापस आएंगे। जो लोग इतना प्यार करते हैं उनको बीच में छोड़ के कैसे जा सकते हैं। सबको लगा शायद वो ब्रेक ले रहे हैं, बट नहीं, क्योंकि फिर आया कपिल शर्मा ऑन सोनी टीवी। यस, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि कैसे क्यों हुआ, बट सोनी पे आने से उनकी पॉपुलैरिटी डबल हो गई थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उसके आगे जब उन्होंने ट्विटर पे मोदी जी से सवाल पूछे एंड इससे वो एक्चुअली में प्रॉब्लम में आ गए। कॉमेडियन कपिल शर्मा की बीएमसी पर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप कपिल शर्मा ने लगाया है। पीएम मोदी से पूछा है कि क्या ये हैं आपके अच्छे दिन। तो ये बात तब की है जब एक दिन कपिल ने ट्विटर पे ट्वीट किया। इसमें उन्होंने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को टैग किया और कहा कि मैं 5 साल से 5 करोड़ टैक्स भर रहा हूं और फिर भी मुझे अपने ऑफिस कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। ये है आपके अच्छे दिन। कपिल ने एक सवाल पूछा और थोड़े दिन में खबर आई कि कैसे कपिल इलीगल तरीके से सरकार की जमीन पे चेंजेस कर रहे थे बिना परमिशन के। कपिल शर्मा पर ही अब उल्टा गैर कानूनी निर्माण का आरोप लग गया है। और फिर क्या था, उनका सारा काम रोक दिया गया एंड इवन जो काम हुआ था उसे भी बंद कर दिया गया। और इससे कपिल ने सीखा कि खुश रहना है तो चुप रहो। बट ट्वीट्स तो फिर भी ठीक थे, बट कपिल को अब वो गंदी आदत लग गई जिसके बाद उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ सुनील ग्रोवर के साथ ऐसी लड़ाई करी जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। तो कलर्स से सोनी का शिफ्ट क्रेजी था। कपिल के पास काम था, फेम था, हर वो चीज थी जो वो डिजर्व करते थे, पर कहते हैं ना मिले तो चांद और मिल जाए तो धूल। एंड कपिल ने इन सब चीजों को ढील देनी शुरू कर दी। कपिल नशेड़ी बन गए थे। वो इतनी दारू पीने लग गए थे कि उनके पास हिम्मत नहीं होती थी शो को शूट करने की। और ऐसे अजय देवगन, शाहरुख खान एंड कई स्टार्स उनके शो पर आए और उन्हें वापस जाना पड़ा। शाहरुख भाई 7 बजे सेट पे आने वाले थे, मैं दोपहर को 2 बजे पहुंचा था। 8 बजे मुझे सडनली ऐसा फील हुआ कि मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊंगा। 1 शूट कैंसिल, 2 शूट कैंसिल, 3, 4। एंड ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। सोनी को कई बार रिपीट एपिसोड्स चलाने पड़ते थे, शो लास्ट टाइम पे कैंसिल करना पड़ता था। कपिल ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनका ब्लड प्रेशर, उनकी तबीयत दारू से इतनी खराब रहती थी कि वो एडमिट हो गए थे। बड़ा गंदा वाला फेस था उस समय। नहीं लगता था, ऐसे लगता था यार रोज ही ठीक ही नहीं हो रहा है। बट फिर फाइनली उन्होंने सोचा नशे को छोड़ने का और फिर उन्हें एडमिट किया गया एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जिधर बेसिकली उन्हें नशा छोड़ने के लिए भेजा था। बट कपिल वहां से भी भाग गए। कपिल इतने नशे के आदि हो चुके थे कि वो वहां से भी आए और फिर दोबारा खुद को 24 घंटे कमरे में बंद करके वापस दारू पीते रहे। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया, बहुत पीना शुरू कर दिया मैंने। मुझे नहीं पता, मुझे हैंडल नहीं करनी आती कई चीजें, बिकॉज हर आदमी में हर कुछ नहीं होता। एंड ये बस बिगड़ता जा रहा था। जहां ये फेज ऑलरेडी बहुत डरावना था, वही अब कपिल का वो चेहरा सामने आने वाला था जिससे लोग उन्हें नफरत करने लगे। कपिल शर्मा सिर्फ शो की वजह से फेमस नहीं था, उसमें सुमना थी, चंदू चायवाला थे एंड हमारे फेवरेट डॉक्टर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर थे। एंड ये कहना सही होगा कि उन्होंने 50% शो हैंडल कर रखा था। एक बार ना आदमी को हार्ट अटैक आ जाए पर ऐसा भाई नहीं आना चाहिए कभी भी। बट फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे कपिल ने सुनील को जूते मारे और शो से निकाल दिया और उन्होंने अपना जूता निकालकर सुनील को मार दिया। एंड ये बात तब की है जब कपिल एंड गैंग 2017 में मेलबर्न से वापस आ रहे थे इंडिया। एंड ये वो टाइम था जब कपिल नशे में डूबे रहते थे एंड ये बस परेशान रहते थे। फ्लाइट से घर आते वक्त सबको भूख लगी एंड सबने खाना ऑर्डर किया और फिर वो सब खाने लगे। बट एक गलती हो गई कि वो कपिल को इन्वाइट करना भूल गए। उन लोगों ने कपिल के बिना खाना शुरू कर दिया एंड ये बात कपिल को पसंद नहीं आई। एंड फिर कपिल ने शुरू किया क्राउड वर्क करना, मेरा मतलब है बेइज्जती करना। कहते हैं कि कपिल इस बात पे इतना गुस्सा हुए कि वो गाली गलौज करने लगे कि तुम सबको मैंने बनाया है, तुम्हारा घर मेरी वजह से चलता है, तुम मेरे बिना खाना कैसे खा सकते हो? तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा, सबको निकाल दूंगा मैं। कपिल नशे में थे और वो कुछ भी बोले जा रहे थे एंड फिर बेइज्जती की हद पार हो गई। वहां फ्लाइट में और भी लोग मौजूद थे एंड उन्होंने बताया कि जब इस चीज को रोकने सुनील ग्रोवर आगे आए तो कपिल ने अपना जूता निकाला और उन्हें उससे मारने लगे। और उन्होंने अपना जूता निकालकर सुनील को मार दिया।
भाई दिस इज सो रॉन्ग। कपिल का अल्कोहल एडिक्शन ने उनकी ईगो को और बढ़ा दिया था एंड इसने उन्हें वो बना दिया था जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। एंड जब ये खबर बाहर आई तो सब हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये कपिल का वर्स्ट टाइम था, उनका शो ऑलरेडी नहीं चल रहा था और फिर ऐसे रूमर्स बाहर आए और उनपे एक और थप्पा लग गया। सुनील ग्रोवर, अली असगर ने शो छोड़ दिया और कहा हम वापस कभी नहीं जाएंगे। एंड ये तो कुछ भी नहीं था, कुछ टाइम चंदू यानी चंदन ने भी शो छोड़ दिया। एंड चंदू, आपको बता दूं, ये वही है जो कपिल के बचपन के साथी है। जहां चंदन थोड़े टाइम बाद वापस गए बट सुनील ग्रोवर नहीं। कपिल ने जहां सुनील को ट्विटर पे सॉरी भी लिखा, लेकिन सुनील के ट्वीट से पता चल रहा था कि वो गुस्सा है। I mean, इतनी बेइज्जती कौन सहेगा, मुंह पे जूता खाना। बट इस चीज पे जब कपिल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये वो जूता एंड ये ऑल वाली बात सब झूठ है। ये सब फ्लाइट में किसी ने बना दी कपिल को डिफेम करने के लिए। रातों रात विलेन बना देते हो। एक खबर मैंने ये भी पढ़ी कि कपिल के आने से पहले टीम ने खाना खा लिया था। मैं क्या दूसरी फ्लाइट से कूदा था? उसी फ्लाइट में तो था मैं। बट सच क्या था ये तो सुनील जानते ही हैं। बट कपिल का डाउनफॉल आ चुका था, उनका शो नहीं चल रहा था, कास्ट से लड़ाई हो गई और फिर फाइनली सोनी ने कहा कि हम इस शो को और कंटिन्यू नहीं कर सकते और इन सब नेगेटिव फैक्टर्स की वजह से शो को बंद कराया गया। और फिर फाइनल नेल इन द कॉफिन, फिरंगी। जी हाँ, वही मूवी जिसमें कपिल ने अपने बहुत सारे पैसे लगा दिए थे बट वो एक बहुत बुरी फ्लॉप निकली। इनफैक्ट शाहरुख खान ने उन्हें मना भी किया था कि भाई तू फिल्म प्रोड्यूस मत कर, तो कपिल ने उनसे पूछा था भाई क्यों, तो शाहरुख खान ने बोला था भाई जिस दिन पैसे लगेंगे तब पता चलेगा। क्रिटिक्स ने तो इस पे ताबड़तोड़ वॉर किया था एंड अब कपिल फिनिश थे, उनका शो भी बंद और एक्टिंग भी फेल। बट फिर आया सामने वो रीजन जिसने कपिल की ये हालत करी थी, वो इंसान जिस पे कपिल ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी कि उन्होंने कपिल के साथ गलत किया है। तो कपिल जब कॉलेज में थे तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी एंड उनका नाम था जिनी। कपिल जहां गरीब थे वहीं वो अमीर थी एंड कपिल मोस्टली बताते हैं कि कैसे ये कॉन्ट्रास्ट उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता था कि कैसे वो इतने अमीर घर से हैं और कपिल गरीब से और इन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। बट जिनी ने फिर भी कपिल का हाथ नहीं छोड़ा। गिनी, क्या सोच के प्यार किया था तुमने? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि पैसे वाले से तो सभी प्यार करते हैं, इस गरीब का भला ही कर दूं। पर मर्द की आदत होती है ना कि जब भी उस पे कोई परेशानी आती है तो वो अच्छी लड़की को फंबल कर देता है। कपिल ने जिनी को छोड़ दिया और वो आ गए लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन देने एंड उसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। जहां जिनी से वो बताते हैं कि वापस बातें चालू हो गई बट कपिल की लाइफ में एक और लड़की थी जिनका नाम बहुत अंडररेटेड था। तो कपिल शर्मा शो की दो मैनेजर थी, प्रीति और नीति। जहां कुछ सोर्सेस कहते हैं कि प्रीति और कपिल काफी लॉन्ग टाइम तक डेट कर चुके हैं बट जब शो बंद हुआ और कपिल का डाउनफॉल आया तो एकदम से ये आर्टिकल सामने आया और उसमें प्रीति बोलती हुई दिख रही है कि कपिल का डाउनफॉल मेरे जाने से शुरू हुआ है। एंड ये बहुत क्रेजी था क्योंकि कुछ टाइम पहले जब सुनील ग्रोवर से कपिल की लड़ाई हुई तो कपिल ने सोचा क्यों ना इस न्यूज को दबाया जाए और ऐसे में उन्होंने फेसबुक पे सीधा जिनी को सॉफ्ट लॉन्च किया। जहां फैंस के लिए गुड न्यूज थी बट शायद प्रीति के लिए नहीं। कहते हैं कि प्रीति इस बात से इतना हर्ट हुई कि उन्होंने कपिल को मेंटली टॉर्चर करना चालू कर दिया। न्यूज ये तक थी कि कपिल ने पुलिस कंप्लेंट डाली ये कहते हुए कि कपिल शर्मा शो में जो ऑडियंस पीछे बैठने आती थी उस ऑडियंस से प्रीति ने 30,000 रुपीज चार्ज किए थे। और ये तो कुछ भी नहीं, कपिल ने ये भी एलिगेशंस लगाए कि प्रीति ने उनसे 25 लाख रुपए मांगे थे ये कहकर कि अगर नहीं दोगे तो आई विल डिस्ट्रॉय यू। एंड इस पे दो थियरी सामने आ गई, एक कि कपिल शर्मा झूठ बोल रहा है, दूसरा ये है कि एक एक्स है जो रिवेंज लेना चाहती है एंड इसके अंदर पूरा शो चला गया। तो क्या सच में प्रीति कपिल के डाउनफॉल का वन ऑफ द बिग रीजंस है? जहां प्रीति ने इन सारी बातों को फॉल्स बताया बट क्या ये सच है या झूठ? रिवेंज मोड पे आ गई होगी, जरूरी नहीं है, अ वुमन्स माइंड डजंट वर्क लाइक दैट। इसका रीजन चाहे कुछ भी हो बट डाउनफॉल का रीजन खुद कपिल थे। और फिर आई वो गाली गलौच वाली रात जब कपिल ने अपना बदला लिया फोन पे। इतना घटिया आदमी है, तेरी मां दूंगा मैं। You can't speak to me like this. विकी लालवानी ये वो पर्सन है जो कपिल के बारे में कई आर्टिकल्स छापते थे जो मोस्टली नेगेटिव रोल्स होते थे। जैसा आपका दोस्त होता है ना जो एनिमे को कार्टून बोलता रहता है और फिर खुद स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे मिड शो को प्रेस करता रहता है, वैसे ही उनके आर्टिकल्स में कपिल के लिए नेगेटिविटी होती थी। और सोचो एक इंसान जो पहले से ही इन सब से मार खा रहा है वो ये सब पढ़ेगा तो क्या होगा। कपिल ने 14 अप्रैल 2018 को विकी को कॉल किया और ऐसी ऐसी बातें बोली जो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थी। इतना घटिया आदमी है, तेरी मां You can't speak to me like this. ये बातें सुन के पता लग रहा था कि कपिल फिर से नशे में है। कपिल उन्हें धमकी दे रहे हैं, उनकी फैमिली को, उनकी बेटी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। किस्मत के हाल ये थे कि विकी ने ये कॉल रिकॉर्ड कर लिया था। उसने ये भी बोला कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है।
आई थिंक ये सारे देश के लड़कियों के विरुद्ध है, बिकॉज हर एक का कोई फादर है, हर एक फादर का किसी न किसी से तो झगड़ा होता होगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि उस हर बाप को जाके आप बोलो कि मतलब इस हंसते हुए चेहरे और मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना घिनौना इंसान बैठा हुआ है, इट्स वेरी स्कैरी। और फिर क्या था, कपिल की बची बचाई इज्जत भी तय गई। आई मीन आप गुस्सा हो बहुत सही है, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू कन्वे योर एंगर। एंड कपिल हर तरफ से बस बर्बाद थे, ना शो था ना फ्रेंड्स थे। कपिल का बैंक बैलेंस 0 हो गया था। उन्होंने अपने पैसे फिरंगी और एक और मूवी डालने में बना दिया था जो फ्लॉप हो गई। अब कपिल के पास कुछ नहीं था। कपिल ने सोचा क्यों ना टैलेंट को यूज करके देखा जाए, एंड उन्होंने फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा नाम से एक कॉमेडी शो भी निकाला, बट ये किसी को नहीं चाहिए था। ये इतना बोरिंग था कि ये सिर्फ 4-5 एपिसोड्स के बाद ही बंद हो गया। इस समय इनके दिमाग में वही चल रहा है कि मैंने अभी लेटेस्ट कौन सा फंक्शन आने वाला है। सोचो भाई, जिस इंसान को एक एपिसोड के लिए लाखों मिलते थे, उसके एक एपिसोड को आज 5 लोग भी नहीं देखना चाहते। एंड आप सबको लग रहा होगा कि कपिल शर्मा इज फिनिश, बट अभी तो वो होना बाकी था जिससे कपिल ने लिखा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स एवर। तो कपिल की लाइफ का डाउनफॉल 2 चीजों से आया, दारू और ओवरवर्किंग। कहते हैं कि कपिल जब सोनी टीवी पे शो करते थे तब वो साथ ही साथ मूवी शूट करना चाहते थे और फिर उन्हें अपने लाइफ के लिए भी टाइम निकालना होता था। पर जैसा मैंने बताया, ये सब कलर्स पे इम्पॉसिबल था। उन्हें मूवीज भी करनी होती थी, शो भी शूट करना होता था, और इन सब में उनकी ऐसी मेंटल हेल्थ खराब हुई कि वो डिप्रेशन में चले गए, दारू पीने लगे, और वो सब हुआ जो मैंने आपको बताया। बट आपने वो कहावत तो सुनी होगी, राइट? देयर इज ऑलवेज अ ग्रेट वुमन बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन। एंड ऐसे ही जिनी थी। कहते हैं जिनी से शादी के बाद कपिल की लाइफ बहुत चेंज हो गई। उनके पास शो नहीं था, काम नहीं था, तो जिनी कपिल को ट्रैवल कराती थी। एंड कपिल ने कहा कि काफी समय के बाद फाइनली उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें चैन की सांस आई है। एंड फैमिली की जिम्मेदारी आते ही इंसान कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। ये रिलेशन बड़ा ब्यूटीफुल होता है। मेरी लाइफ में तो बड़ा चेंज आया मैम शादी करने के बाद। कपिल को दारू एंड ऑल चीजें अब बहुत छोटी लगने लगी, क्योंकि अब उनके लिए फैमिली सब कुछ थी। पर हाँ, फिर धीरे धीरे वक्त के साथ जब आप सेटल हो जाते हो, चीजें बदल भी जाती हैं। बट एक और फैमिली थी जो उन्हें मिस कर रही थी, वो थे हम सब। और फिर फाइनली कपिल ने किया द ग्रेटेस्ट कमबैक। नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा ने अपना स्टैंड अप डाला, एंड आई एम नॉट डन येट। आई एम नॉट डन येट, ये शो का नाम था। मैंने कहा मुझे ऐसा रूम दो जहां पे इंटरनेट ना हो। कहते आप शादी करके आए हो? मैं कहा मैं ट्वीट करके आया हूं। एंड इसके अंदर कपिल रॉ फॉर्म में दिखे। उन्होंने अपनी सारी गलतियां बताई, उनका मजाक उड़ाया, और लोगों ने फिर से उस कपिल को देखा जिससे वो प्यार करते थे। वो सारे ट्वीट्स मेरे नहीं थे, कुछ जैक डैनियल के थे, कुछ जॉनी वॉकर के थे। एंड ये और बेटर होने वाला था। इसके बाद सोनी टीवी पे फिर से कपिल शर्मा का शो एयर हुआ था, एंड भाई इस बार शो में वो एनर्जी थी जिससे पता चला कि कपिल अब हील हो चुके थे। हर किसी का आपके साथ कोई ना कोई रिश्ता है ना, जैसे मुझे भी मेरे बड़े ताऊ जी याद आते हैं इनको देखकर। इस शो में फिर से मजा आने लगा था। लोगों ने फिर से कपिल को देखा उनके बेस्ट फॉर्म में। ऊपर वाला जब भी देता है चप्पड़ फाड़ के देता है। एंड ऑनेस्टली अब हम बहुत कम टीवी देखते थे, एक्सेप्ट हम सबकी मम्मी जो अनुपमा देखती थी। बट ये कहना सही होगा कि ओटीटी के पास अब ऑडियंस है, एंड कपिल वो डिजर्व करते थे। एंड फिर आया द ग्रेट इंडियन कपिल शो, एंड डैम भाई ये बहुत फनी था। कहते हैं कि उस बुरे टाइम में कपिल ने कई सेलिब्रिटीज को नाराज कर दिया था, एंड अब उन्होंने सबसे बात की और शो पर कई सेलिब्रिटीज दिखे। इतना कम? हाँ, अब घर पे ही शादी हुई थी, जूते मैं घर पे ही हूँ। एंड ये तो कुछ भी नहीं था। कपिल के शो में वो दिखे जिनकी उम्मीद नहीं थी। वो थे हमारे डॉक्टर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर। हाय गाइस, दिस इज कपिल शर्मा। मुझे तो आप जानते ही हैं। और मैं आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। मैं आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। आप भी आ रहे हैं? आप भी आ रहे हैं? साथ में चलते हैं। तो हम दोनों एक साथ आ रहे हैं 190 से भी ज्यादा कंट्रीज में। ऑस्ट्रेलिया रहने देते हैं। एंड भाई इस बार सुनील ग्रोवर ने वो किया जो एआई भी नहीं कर सकता। जहां इनकी लड़ाई और यहाँ के बीच में बहुत कुछ हुआ, बट हम सब इस वीडियो में नहीं बता सकते, तो नीचे कमेंट कर दो, हम अलग से एक वीडियो जरूर लाएंगे एआई सुनील ग्रोवर एंड कपिल शर्मा की इस फाइट पे। एंड फिर क्या था, कपिल का बैंक बैलेंस वापस आ गया। उनको लोग फिर से प्यार करने लगे। उन्होंने सबसे माफी मांगी और सारे रिश्ते ठीक कर लिए। एंड बेस्ट पार्ट था कि नेटफ्लिक्स पे अब इनके शो को सीजन्स में डिवाइड करके दिखाया गया। मतलब कपिल को कोई टेंशन नहीं है। इवन जुगाटो जैसी मूवीज करके भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई मैं अच्छी मूवीज बना सकता हूँ। और फिर अभी उनकी एक और मूवी आई थी किस किस को प्यार करूं, जिसने अगेन कपिल को और ऊपर कर दिया। एंड ये क्रेजी है कि कपिल ने वहां से कमबैक किया जहां से आना इम्पॉसिबल था। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल इज ग्रेट, बट आई थिंक द कमबैक ऑफ कपिल इज द ग्रेटेस्ट। कपिल शर्मा वो कमेडियन है, वो सेलिब्रिटी हैं जो एक छोटे से रियलिटी शो से अपने रियलिटी शो ले आए और फिर एक ऐसी हिस्ट्री बना दी जिसे इंडियन कॉमेडी में आने वाले कई टाइम तक याद रखा जाएगा। ये कमाल है कि कपिल 1200 रुपए लेकर इंडस्ट्री में आए थे, बट आज वो हर एपिसोड के 5 करोड़ चार्ज करते हैं। एंड ये कहानी सुन के बस यही लगता है कि अगर ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। कपिल ने इंडस्ट्री को एक ग्रेट कमेडियन दिया, हम यूट्यूबर्स को ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सीज दी, हर मीम आर्टिस्ट को एक बढ़िया टेम्पलेट दिया, एंड हर एक आर्टिस्ट को एक ऐसी कमबैक स्टोरी दी जिसे सुन के बस मोटिवेशन आता है। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि कपिल शर्मा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमेडियंस एंड वन ऑफ द बेस्ट टीवी एंटरटेनर्स आउट देयर।
मुझे लगता है कि एक ना फेस होता है, भले बुरे की कोई समझ ही नहीं होती एक्चुअली। वो इसीलिए तो कहते हैं ना हमारे बुजुर्ग कि ये उम्र का नशा होता है। तो दारू वारू का उसमें कोई कसूर नहीं होता, वो उम्र का नशा होता है। सो उस समय आदमी बहुत गलतियां भी करता है। तो वो मुझे लगता है सर, जब तक सांस चलती है वो गलतियां होती रहेंगी, अलग अलग होनी चाहिए लेकिन रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट कपिल शर्मा एंड ऑल हिज कंट्रोवर्सीज। आपको इस पूरे वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है। एंड हमारा आउटर सॉन्ग आ चुका है, तो जाके चेक कर लेना। एंड 10 रुपए पेटीएम कर दियो। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। ऐसा हो नहीं सकता कि